नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने यहां पे यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था तो उसका स्टेटस आप कैसे घर बैठे यहां पे चेक कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे लैपटॉप दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत होगी अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस देखने के लिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उससे भी देख सकते हैं, लैपटॉप है तो उससे भी देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए और ऊपर यहाँ पे PFMS लिख दीजिए। मैं आपको इसके अलावा ये पहला तरीका है, इसके अलावा दूसरा तरीका भी बताऊंगा। दोनों तरीकों को बताऊंगा, उसके साथ साथ और भी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ें अगर शो हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए। इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और समझिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो सिंपली PFMS हमने गूगल में सर्च किया, ये यहाँ पे डायरेक्ट भी आ रहा है। हम यहाँ पे सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट pfms.nic.in पे चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया है। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आप यहाँ पे होम टैब पे आ जाओगे और यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करके आपको नीचे चले आना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हो आप देख सकते हो पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको ये बीच वाला जो है DBT स्टेटस ट्रैकर, इस वाले पे रीड मोर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब इसमें कौन सा हमको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक किया एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पे ऑप्शन भी कम हो गए। पेमेंट पे ही आपको यहाँ पे रहने देना है। अगर पेमेंट पे नहीं आता है तो आपको दोबारा से बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करके करना है, लेकिन पहले आप पेमेंट पे ही चेक कर लीजिए, इस पे ही मैक्सिमम लोगों का मिल जाएगा। और हो सकता है काफ़ी लोगों का आ भी नहीं रहा है, तो उसके लिए भी मैं आगे बात करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपना आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म उठाएंगे तो उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। ये दूसरा वाला आपको छोड़ देना है क्योंकि आपको बेनिफिशियरी कोड यहाँ पे पता नहीं होगा। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, जब तक सही से ना दिख जाए। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा दिख रहा है यहाँ पे कैपिटल में वैसे ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे एक बार में ना आए तो ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, आपको भी पता है कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ऐसा यहाँ पे देखने को मिल गया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं प्राइवेसी की वजह से, तो वो टेंशन मत लीजिएगा, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन ID दिख जाएगी आपकी, ये बेनिफिशियरी नेम या आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और पर्पस में देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टेट स्कीम, ये 300 PB। तो ये आपका यहाँ पे जो भी पोस्ट मैट्रिक है या जो भी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देख के ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला, तो वो अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि अगर आपके में यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो 2 चीज़ें हैं। एक तो फाइनल अगर रिजेक्टेड लिख गया है तो दिक्कत की बात है, लेकिन जैसे कि इसमें देख सकते हैं 2 रिजेक्टेड दिख रहे हैं। तो एक बार रिजेक्ट हो गया इस बंदे का एप्लीकेशन, तो क्या इसने कुछ किया? अगर इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो आप अपने कॉलेज चले जाइए और उनसे बात कर लीजिए। और नहीं दिख रहा है तो ये ऑटोमेटिक इस बंदे का क्या हुआ, जिसका भी मैं चेक कर रहा हूँ, ये फिर से यहाँ पे रिजेक्टेड हो गया। एक बार रिजेक्ट हुआ, दोबारा रिजेक्ट हुआ और फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे फीस में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी पहले, जो कि बाद में ये सही हो गई। और उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वैलिडेटेड यहाँ पे लिख गया। वैलिडेटेड लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी यहाँ पे आ गया अगला स्टेप। और उसके बाद ट्रेजरी साइंड हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक रिसीव, यहाँ पे जिस तारीख को पैसे बैंक में आए वो भी दिख जाएगा। और क्रेडिट स्टेटस भी यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन से बैंक में गया है ट्रांजैक्शन। यहाँ पे बैंक का आपका बैंक का नाम दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, अकाउंट के आखिरी के 4 डिजिट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और तारीख भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब कुछ लोगों में हो सकता है कि फाइनल रिजेक्टेड ही लिख के आ रहा हो, तो उनको बता देना चाहूँगा कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन जैसे कि इसमें आपने देखे कि इस बच्चे के पहले रिजेक्ट हो चुके थे फॉर्म और बाद में यहाँ पे वैलिडेट हो गया काफ़ी बार यहाँ पे
करने के बाद। और यहाँ पे बच्चे ने कुछ नहीं किया, ये भी आपको मैं बता देना चाहूँगा, ये ऑटोमेटिक हो रहा था बैक में। इसमें बच्चे ने कुछ भी नहीं किया कि बार बार कॉलेज गया है या इस वेबसाइट पे आके कुछ उसने अप्लाई किया है, ये पीछे ही अपने आप ये होता रहा है। तो ये रिजेक्टेड रहा और फिर अपने आप वैलिडेटेड भी हो चुका है। तो हो सकता है आपका भी यहाँ पे वैसे ही रिजेक्टेड लिख के आ रहा हो, आगे वैलिडेटेड हो सकता है। लेकिन सब बच्चों की स्कॉलरशिप आ जाती है और आपकी नहीं आती है और यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। चलिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ यहाँ से, तो आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अब दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूँ कैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि जब भी यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपनी यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरते हैं, वो जैसे ही भरते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो क्या होता है कि यहाँ पे उन बच्चों का पैसा आएगा भी नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का अभी मैंने स्टेटस देखा कि यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा था लेकिन उनका स्कॉलरशिप आ गई है। तो इसलिए यहाँ पे परेशान मत होइएगा। जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे वही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्कॉलरशिप के फॉर्म पे जो लिखा हुआ है टॉप में एकदम, तो वो यहाँ पे लिख के और सेम प्रोसेस करके सर्च करेंगे, उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टेटस अपना। लेकिन हाँ, वो पेमेंट के लिए एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखेंगी। दूसरा यहाँ पे आपका पास ऑप्शन आ जाता है कि आप गूगल में जाइए, यूपी स्कॉलरशिप लिखिए, सबसे ऊपर यूपी scholarship.up.gov.in की वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिन्यूअल है या फ्रेश है। जिन बच्चों का यहाँ पे पहला साल है, जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन इसी साल किया था और अप्लाई किया था, तो वो फ्रेश वाले से करेंगे। और जो बच्चे यहाँ पे रिन्यूअल सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, रिन्यूअल उन्होंने किया है, उनका पहला साल नहीं है स्कॉलरशिप का, तो वो लोग रिन्यूअल वाले पे कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी है वो आप यहाँ पे करेंगे। जैसे हमारा कॉलेज है, 12th के बाद का कॉलेज है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेव वहाँ पे डाले थे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म में लिखा होता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, पहले यहाँ पे महीना डालना है और जैसे 1 तारीख है तो 01 लिखेंगे, फिर स्लैश कर देंगे, फिर महीना मान लेते हैं जनवरी है तो 01 कर देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे साल है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये आपको कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है, मतलब जो भी आपने पासवर्ड बनाया था उसको डाल देना और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखेगा उसको आप यहाँ पे डाल देंगे सिंपली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जिन लोगों ने यहाँ पे किसी और कंप्यूटर पॉइंट पे जाके अपना फॉर्म भराया होगा तो उनको पासवर्ड पता ही नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फॉरगेट ये देख सकते हैं, इस पर यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिंपली आपका फ्रेश है या रिन्यूएबल है जो भी है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमारा यहाँ पे रिन्यूएबल है और यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर जो भी लिंक कराया था आपने वो डाल देना है, हाई स्कूल यहाँ पे कौन सा सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है जो भी है, और ईयर किस साल आपने 10वीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास की बात हो रही थी, जिस साल आपने पास किया है वो आप यहाँ पे सिंपली डाल देंगे। उसके बाद हाई स्कूल का आपके 10th में जो भी आपका रोल नंबर था वो डाल देंगे, आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा 10th क्लास की, और ये कैप्चा कोड जो भी आपके में देखेगा उसको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल के लॉगिन करेंगे, यहाँ पे चेक करंट स्टेटस का ये ऑप्शन आएगा। हो सकता है आपके में ना दिख रहा हो, मोबाइल में कर रहे हो, तो ये जो 3 लाइन दिख रही हैं इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद पॉपअप आएगा तो उसको ओपन कर लेना है आपको। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्टेटस, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी होंगी। सबसे मेन जो आता है यहाँ पे जो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपका कंप्लीटेड लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन भी आपका कंप्लीटेड लिखा होना चाहिए। और ये इंस्टीट्यूट से मतलब आपके कॉलेज वालों ने क्या भैया स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को भेज दिया, तो यहाँ पे फॉरवर्डेड लिखा होना चाहिए। उसके बाद मेन भी यहाँ पे पॉइंट है वेरीफाइड बाय बैंक, तो ये वेरीफाई होना चाहिए बैंक से, तभी क्योंकि बैंक में ही यहाँ पे पैसा आता है, तो ये वेरीफाइड लिखा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि उनके में यहाँ पे पेंडिंग बाय पीएफएमएस ऐसे करके कुछ लिख के आ रहा था, लेकिन बाद में उनका भी वेरीफाइड बाय बैंक हो गया, तो थोड़ा सा टाइम किसी किसी में लग जाता है, परेशान मत हुएगा। इसमें यहाँ पे फाइनल में वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और हो सकता है शुरू में कुछ यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इनरोलमेंट नंबर गलत है, यहाँ पे जो रोल नंबर है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड से मैच नहीं कर रहा है, तो परेशान मत होइएगा। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिक सही हो जाती, लेकिन ये कोशिश करिएगा कि कॉलेज को एक बार बता दीजिएगा कि ऐसा यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो ये क्यों है, क्या है इसका रीज़न।
उसके अलावा अगर आपकी स्कॉलरशिप आ गई है तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, कुछ बच्चों में ये वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इसमें भी दिखता रहता है और स्कॉलरशिप आ जाती है तब भी, तो परेशान मत होइएगा, उससे आपसे मतलब नहीं, क्योंकि पैसा तो आपका आ गया है, तो उसमें थोड़ा अपडेट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन जिनका नहीं आया हो सकता उनके में लिखा हो कि भैया परसेंटेज, आपके अटेंडेंस के जो परसेंटेज हैं वो कम है, या इसके अलावा हो सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम रहे हों आपके, तो उसकी वजह से भी कई बार स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं आती है। ज़्यादातर यहाँ पे दो रीज़न होते हैं, और पहला कि यहाँ पे कि कोई आपने गलती कर दी है, कुछ भी गलत यहाँ पे भर दिया है। दूसरा यहाँ पे होता है कि आपके मार्क्स यहाँ पे कम होते हैं, और हाँ, तीसरा भी होता है कि आपकी अटेंडेंस अगर कम है, जैसे कि इस बच्चे की 78% है, तो अगर आपके अटेंडेंस कम है या यहाँ पे कुछ आपने गलत भर दिया है या आपका यहाँ पे मार्क्स कम है, तो इन 3 कारणों से जनरली यहाँ पे पैसा नहीं आता है, नहीं तो यहाँ पे पैसा आ जाता है। अगर आपके में यहाँ पे आखिरी वाले में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो ऊपर लिखा हुआ है यही यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, तो और पैसा अभी तक नहीं आया, तो परेशान मत होइएगा, हो सकता है कुछ दिनों में पैसा यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा कि क्या स्टेटस दिखा रहा है, कहीं रिजेक्टेड तो नहीं दिखा रहा है, तो एक बार कॉलेज से संपर्क कर दीजिएगा। ज़्यादातर आपका सपोर्ट, आपकी मदद जो है वो कॉलेज वाले ही यहाँ पे कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यार वैसे तो सारी चीज़ें बता दी, तभी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।